रूप में विधायक ट्रॉफी 2016 में आदरणीय सिराज सैयद साहब का हम इस मंच के ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अहम दर्शकों का आदरणीय ताहिर शेख पटेल इनकी ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया है। कल से इस टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। आज दूसरी रात इस टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं। एक शानदार यहाँ पर मुकाबले हर वक्त हम देख रहे हैं। बेहतरीन खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप में जीत के तलाश में हर खिलाड़ी जान की बाजी यहाँ पर लगाते हुए हम देख रहे हैं। इस मैदान के अंदर हम दूसरा मुकाबला देखेंगे नावला विपक्ष धानसर। तो दोनों टीमों को रेडी पोजीशन में रहना है। जब 5वां और डिलीवरी के लिए आता है गेंदबाज तब आपको यहाँ पर टॉस में कमेटी बॉक्स के सामने प्रस्ताव करना है ताकि आपके पास जुड़ेंगे हमारे बेहतरीन कमेंटेटर नसीम रब्बानी। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार शीलू पाटिल का इस्तेमाल यहाँ से किया गया है। आगे जो बैठा है टेबल पर कौन है तो यहाँ से अच्छी गेंद बेहतरीन डिलीवरी शानदार गेंदबाजी। इस समय मैदान के अंदर शीलू पाटिल द्वारा जो दूसरा लेकर आए हैं ताहिर शेख पटेल साहब का ध्यान देखा जाए तो पूरे मैदान का जायजा कर रहे हैं। कल रात भर कहने की इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत रात भर कर रहे थे और अचानक ही इस टूर्नामेंट को सर्वे सर्वा हम जिन्हें कहते हैं आदरणीय ताहिर शेख पटेल यहाँ पर हर मेहमानों की मेहमान नवाजी हर एक की खातिरदारी बखूबी के साथ यहाँ से निभाई जा रही है। एक बार फिर से शीलू पाटिल तैयार बैट से लगी गेंद लेग कीपर पाए गए हैं। एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं। बल्लेबाज इस समय पंकज काटे के पारी का हो चुका है। पंकज काटे आप नाम सुन रहे होंगे। तो अच्छा देखा जाए तो मेहमानों की काफी हलचल नजर आएगी क्योंकि टूर्नामेंट इतनी बड़ी है कि यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध इस बात का आयोजनकर्ताओं की तरफ से आदरणीय ताहिर शेख पटेल इनके माध्यम से हर एक सुविधा को यहाँ पर मुआवजा किया गया है। इस मैदान के अंदर देखा जाए यहाँ का देखा जाए तो काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के अंदर। तो बोल रहा हूँ मत डाल राहुल काटे की वजह से निकलता हुआ पहला दंदनाता हुआ छक्का इस मैदान के अंदर निकलस टीम के लिए यहाँ से राहुल काटे संजीवनी का काम कर रहे हैं। चित्र काटे राहुल काटे जहीर पटेल राहुल काटे का एक मुकाबला हमें आज भी याद है। इस सीजन में घोट के मैदान के अंदर गांधी घोट का जो टूर्नामेंट हुआ था ढेका उस टूर्नामेंट में सोना विपक्ष निकलस के बीच में मुकाबला हुआ था। अंतिम एक गेंद में 6 रनों की जरूरत थी तो इसी राहुल काटे ने छक्का लगाया था और मुकाबले को अपने अगोश में किया था। मुकाबले को जीत दिलाई थी और वहां पर राहुल काटे को तकरीबन 4,500 का इनाम इस राहुल काटे ने पाया था। ऐसे मैदान के ऊपर राहुल काटे ने आते हैं अपने बल्ले का रौद्र रूप दिखाने की कोशिश की और छक्के के साथ यहाँ से टारगेट को बढ़ा दिया।
रुपेश की गेंद यहां पर बाल बाल 22 का इशारा, बाल बाल बचे राहुल काटे। जरूरत नहीं थी इतना ही रिस्की रन लेने का, फिर भी रवि काटे की कॉल थी। 1 रन के लिए दौड़े, 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 38 रन। यकीनन यहां पर धानसर और नावरे टीम के कप्तान ने आना है। टॉस के लिए अगला मुकाबला नावरे बनाम धानसर के बीच में होगा। इस इनिंग समाप्ति से पहले दोनों कप्तानों को यहां पर आना है, क्योंकि काफी कड़े नियमों के बीच में इस श्रृंखला का आयोजन हुआ है। और आज की दूसरी रात का पहला मुकाबला इस वक्त लेग स्टंप की तरफ भटके गेंदबाज रुपेश पाटिल और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए 1 अतिरिक्त रन मिलता हुआ, 1 के साथ टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 39 रन। विधायक ट्रॉफी 2016 का बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पर कल उद्घाटन हुआ और इस बार फुल टॉस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की रीजन में, 1 रन दौड़ के पूरा किया। खराब फील्डिंग, जहां पर 1 था वहां पे 2 दिए गए और 2 के साथ टीम का स्कोर 41। चिन्नू पाटिल काफी बड़े खिलाड़ी, उनसे यहां पर गलती की गुंजाइश काफी कम होती है, लेकिन इंसान है गलती कर बैठता है। जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने गलती की, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, जिस वर्ल्ड कप को आज वेस्ट इंडीज टीम ने पहली मर्तबा अपने कब्जे में लिया, इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में मोड़ा है। अच्छी फील्डिंग फील्डर संकेत पाटिल की तरफ से 1 ही मिला, 1 से ज्यादा कुछ न मिल पाएगा और 1 से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। यकीनन जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी खराब हुआ, 145 रन बने, लेकिन गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 50 ओवर तक लेके गए थे। फिर से रुपेश, सामने बल्लेबाज राहुल काटे, इस बार मोड़ दिया मिड विकेट की दिशा में। वहां भी फील्डर फिर से संकेत पाटिल तेजी के साथ झपटे इस गेंद के ऊपर, दूसरे रन बनाने की उम्मीदों को खारिज कर दिया। काफी अच्छी फील्डिंग, 1 ही मिलेगा, 1 से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। अब यहां से सिंगल जाता है तो रंजन टीम को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रंजन टीम यही चाहेंगी कि चौके और छक्के इन अंतिम क्षणों पे न जाए। इस बार उठाने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, लेकिन किस्मत यहां पर साथ दे रही नितलस टीम का, क्योंकि ऊपरी भाग लगते हुए भी 4 रन मिले। हालांकि टाइमिंग ठीक ढंग से ठीक नहीं थी इस बल्लेबाज रवि काटे की, फिर भी संदीप यहां पर 4 रन मिले और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 4 से बढ़ता हुआ 47 रन। जाबिर यहां पर यकीनन काफी हाथ-बार रहता है जाबिर का, तलोजा में नाइट हो, लेकिन ओपन के मास्टरमाइंड है, क्योंकि मुंबई के खिलाड़ियों की से काफी जान पहचान उनकी। टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दस्तर सूबेदार को जवाब देते हुए, लेकिन 1.5 महीने पहले ही उनके बेटे की सगाई हुई, मंगनी हुई मचिंद्र पाटिल। तो अगला मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा नावड़ा विपक्ष धानसर। तो दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि आइए आपको सामने आना है। यकीनन उमेश खानावकर आ चुके हैं, तो धानसर टीम के भी कप्तान आएंगे, मचिंद्र पाटिल से रूबरू होंगे। एक अच्छे कॉमेंटर हमारे, जिन्होंने कॉमेंट्री के जरिए संदीप पाटिल काफी नाम कमाया है और काफी दूर दूर हो जाते हैं कॉमेंट्री करने के लिए। जिस तरीके से भरोडी में उन्होंने कॉमेंट्री की, 8 दिन का वो आयोजन था, 8 दिन लगातार वो कॉमेंट्री करते थे वहां पर, और वहां से हमें कॉल आए कि अगले महीने में काफी बड़ी श्रृंखला का आयोजन होने वाला है भिवंडी में, तो मचिंदर पाटिल उनको वहां पर कॉमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाह रहे वो लोग। हालांकि मुझसे कांटेक्ट भी उन लोगों ने किया था। यकीनन यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर लेकर आ चुके हैं गेंदबाज सौरभ और छोटू। तो इस छोटू के अंतिम ओवर में काका मात्रे, इस अंतिम ओवर की बात की जाए तो डू एंड डाई वाला ओवर, यानी करो या मरो वाला ओवर, उठा पटक वाला ओवर,
इस ओवर में बड़े शॉट देखने को मिलते हैं, अन्यथा कभी कभी हम देखते हैं बड़े शॉट मारने के चक्कर में विकेट भी गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निकलस टीम के बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं इस गेंदबाज छोटू के सामने, ये तो आने वाला पल ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक है राहुल काटे के हाथों में, जिन्होंने 2 छक्के शानदार लगाए, 16 रनों के ऊपर शानदार अभिजीत पारी खेल रहे और सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया है इस राहुल काटे ने। छोटू अपने ओर की पहली गेंद, 5वीं ओवर की पहली गेंद स्लो गेंद फेंकी थी, बहुत ही अच्छी खूबसूरती के ढंग से खेला है, पॉइंट के खिलाड़ी के बीच में से बेहतरीन चौका। तो संदीप जैसे बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क हुआ, ऐसा लगा कि किसी के कान के नीचे जोर से तमाचा लगा हो, इतना जोर से आवाज हुआ बल्ले और गेंद के बीच संपर्क होने के बाद, और 4 रन मिले निकलस टीम को। और इस 4 रनों के साथ निकलस टीम के 51 हो चुके हैं, अर्धशतक पूरा हो चुका है, यानी कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी पहले मुकाबले में यहां पर देखने को मिले दर्शकों को। अरे कल देखा जाए तो पहले मुकाबले में 48 रन बनाए थे सावला टीम ने, लेकिन यहां पर 51 रन बना चुकी है। 5 गेंदें शेष है, इस बार उठा के खेला है, गेंद हवा में है, सुजीत पाटिल कैच के नीचे, और एक आसान सा कैच, राहुल काटे के पारी का अंत लगता हुआ चौथा झटका। नावड़े टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, तो धांसर टीम के लिए सिर्फ 4 गेंदों का वक्त है, 4 गेंदें खत्म होने से पहले यहां पर धांसर टीम ने पहुंचना है, लेकिन धांसर टीम भी यहां पर आ चुकी है काफी जल्दी। टीम का स्कोर 51 रन, विकेट नंबर 4 आउट होकर वापस लौट रहे पवेलियन। तो धांसर टीम भी आ चुकी है, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान के अंदर स्वप्निल गायकवाड़ इस 4 गेंदों के बाद टॉस होगा। काफी अच्छे ड्रेस दोनों टीमों की तरह हम देख रहे हैं, कितने बेहतरीन यहाँ पे श्रृंखला का आयोजन किया है। और संदीप पाटिल बात करे तो इतने खूबसूरत यहाँ पे कपड़े दिए गए जो कि खेलने के लिए मचिंद्र पाटिल देखने लायक, और शानदार यहाँ पर आयोजन। इस बार ऑफ से काफी बाहर जाती हुई गेंद रवि काटे ने छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अंपायर संजय सावंत हमारी तरफ मुड़ती वाइट का इशारा। पहली गेंद के ऊपर चौका लगने के बाद यहां पर बात की जाए तो 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन मिला है। शिराज सैयद साहब भी यहां पर आ चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक इस्तकबाल बाग 11 तलजा की तरफ से। इस बार उठा के खेला है, एक्स्ट्रा गोर के ऊपर से शॉट 1 रन दौड़ के पूरा किया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल। और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है
55 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद और 56 रन बनाने होंगे रंजन टीम को 30 गेंदों के ऊपर, यानी कि 5 ओवर में 56 रन बनाने होंगे। टॉस हो रहा है दोनों टीमों का, यानी कि धानसर और नावडे का। हॅलो, याच दरम्यान मंचावरती आदरणीय निर्दोष केनी यांचं इथे आगमन झालंय। त्यांना विनंती आहे की या मंचावरती आपण, तर स्वागत आहे निर्दोष केनी साहेब आपलं। तर आत्ताच ज्यांचं इथे आगमन झालंय त्या सौभाग्यवती रत्नप्रभा घरत ग्रामपंचायत गावान सरपंच यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते होणाऱ्या पुढच्या सामन्याची नाणेफेकी करायची आहे। गावान ग्रामपंचायतच्या विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती रत्नप्रभा घरत या ताईंच्या शुभ हस्ते होणारा नावडा आणि धानसर या संघाची नाणेफेकी होते। थैंक यू संदीप। यावेळी मित्रांनो पुढच्या सामना पाहण्यात चलते दोस्तों, दूसरे मुकाबले तरफ दोनों कप्तान हमारे साथ है। कैलाश पोची, स्वागत है आपका। धानसर के बेहतरीन कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके साथ उमेश खानावकर। नावडा टीम को ये मैदान काफी सदियों से इस मैदान को हम देख पा रहे हैं कि नावडा टीम यहाँ से कई ट्रॉफी जीत चुके। तो हमारी सौभाग्यवती रत्ना मैडम साहब, मैडम से गुजारिश करेंगे आपके शुभारंभ से टॉस कीजिए, उसके बाद हम रूबरू करेंगे कप्तान से। हु इज कॉल फर्स्ट? हु इज कॉल फर्स्ट? उमेश इज कॉलिंग। बोल उमेश। उमेश बोल। हेड टेल। यस, इज कॉलिंग टेल। ये देखिए महिलागण स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। टॉस जीता यहाँ पर धानसर टीम ने, बहुत खुशी हुई यहाँ पर। देखो नूर चेहरे पर कैलाश पोर्जी के। तो मेहमान से गुजारिश करेंगे, तो कैलाश आपने टॉस जीता यहाँ पर, व्हाट विल यू फर्स्ट डिसाइड? यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे? जो कि यहाँ पर पहले टॉस जीतकर नितलस टीम ने बल्लेबाजी की है और रन भी अच्छे बनाया पर, तो आपके पास अवसर है टॉस जीतने के बाद आपको बहुत बड़ा यहाँ पर मौका मिला। क्या चूज करेंगे आप? फील्डिंग चूज करेंगे। क्या फैसला? फील्डिंग करने के बाद नावडा टीम को एक बात आपको बिल्कुल बताएंगे हम साफ तौर पर कि नावडा टीम यहाँ पर जिनके लिए मैदान काफी रास है। पिछले साल की रनर टीम है, 2 गेंद में 8 रन चाहिए थे, छक्का लगाया था, 1 रन से टीम हारी थी। और 2013 की चैंपियन टीम है, काफी बड़ी टीम के साथ आपका यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। तो क्या रणनीति होगी आपकी? कितने रनों तक यहाँ पर रोक लगाएंगे जिन्होंने यहाँ पर टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया? क्या कहेंगे आप? 5 ओवर का मैच है, 5 ओवर में कम से कम 50 के नीचे उनको रखेंगे हम लोग। 50 के नीचे रखना यहाँ पर बिल्कुल अच्छा कहा। तो बिल्कुल मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि विपुल महात्रे है, उनमें प्रशांत खानावकर है, उमेश खानावकर है, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, आदिनाथ पाटिल है। इनको रोकने के लिए क्या आपके पास एक आध ब्रह्मास्त्र है, इसका नाम बताएंगे आप? जी ब्रह्मास्त्र तो नया है एक, लेकिन वो फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, बताएंगे नहीं। यस, बिल्कुल राज की बात है, राजी रहने दे। क्या बात है कैलाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आपको, बेस्ट ऑफ लक। तो चलेंगे उमेश के बाद। उमेश स्वागत है आपका, बेहतरीन का आप कप्तान है यहाँ पर। उमेश क्या लगता है आपको, टॉस हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खोया आपने यहाँ पर? नहीं ऐसा कोई लगता नहीं, हम लोग चेसिंग करेंगे, हमारी बैटिंग पावर अच्छी है बहुत। यस, क्या बात है उमेश, क्या कहेंगे पावर प्ले के दायरे के अंदर कितने रन जोड़ सकते हैं आप 2 ओवर में? क्या आपका टारगेट होगा? और इसके बाद 5 ओवर का क्या टारगेट होगा? क्योंकि आपकी टीम काफी बड़ी है और धानसर टीम की काफी बड़ी है आज के तारीख में। दोनों टीमें रफ एंड टफ है, कितना टारगेट तक आप उनको रोक पाएंगे? क्या कहेंगे? टारगेट तो इधर होता ही नहीं ज्यादा करके, हम लोग 60-65 स्कोर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे यहाँ पर दोनों टीम को विश ऑल दी बेस्ट, दोनों टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। चलेंगे फिर एक बार संदीप पाड़ी के पास, उसके बाद हम आपसे रूबरू करेंगे 5 ओव्हर के लिए। धन्यवाद मच्छिंद्र। तर मंचावरती आत्ताच ज्यांचं इथे आगमन झालं महिलागण, तर सुजाता जोशी ताईंना विनंती करतोय की गावांच्या विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती रत्नप्रभा घरत या ताईंचा पण सन्मान करायचा आहे। तर मंचावरती भारतीय जनता पार्टीचा महिला आपल्याला इथे बघायला मिळतंय आणि सन्मान इथे होतोय। तर मी पुन्हा एकदा सुजाता जोशी ताईंना विनंती करतोय की सौ दर्शना भोईर माजी नगरसेविका यांचा आपण यथोचित सन्मान करायचा आहे। अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा आणि या स्पर्धेला सुद्धा भरभरून प्रतिसाद लाभतोय तो सर्व मान्यवरांचा, महिलांचा। अतिशय एक चांगली संकल्पना आमचे आदरणीय ताहिरशेठ पटेल यांच्या माध्यमातून मी सुजाता जोशी ताईंना विनंती करतोय की मंचावरती सौ लीना पाटील ताईंचा आपण सन्मान करायचा आहे। आलेल्या सर्व महिला गणांचा इथे सन्मान होतोय। तसेच मंचावरती प्रतिभा ठाकूर
त्या ताईंचा आपण सन्मान करायचा आहे. संदीप, मुकाबले को आगाज किया जाए. मैं गुजारिश करूंगा अंपायर से कि मुकाबले को न रोका जाए, यहाँ से मुकाबले को आगाज किया जाए. तसेच प्रतिभा ठाकूर ताईंचा आपण सन्मान करायचा आहे. सुजाता जोशी ताईंना पुन्हा एकदा विनंती करतोय की सौ संगीता गमरे ताईंचा आपण सन्मान करायचा आहे. ओवे ग्रामपंचायतच्या सदस्य सुजाता जोशी यांच्या शुभाचे तसेच यशोदा पाटील ताईंचा आपण सन्मान करायचा आहे. सौभाग्यवती सुनीता मुलिक ताईंचा आपण सन्मान करायचा आहे. घेऊन ठेवतो. तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप. चलते मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का विधायक ट्रॉफी 2016 का एक शानदार मुकाबला देख पा रहे. जीत के लिए 56 का टारगेट है. शानदार शुरुआत है रुपेश के माध्यम से. संदीप, तर याच दरम्यान मंचावरती आदरणीय सुकीर तांबडे पापडीचा पाडा यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांचा सन्मान आदरणीय ताई साहेबांच्या शुभाशय होते. सुकीर तांबडे पापडीचा पाडा यांचा सन्मान. धन्यवाद. ओव्हर टू मच्छिंद्र. तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप. डी से थोड़ा सा आवाज है ना आपको माइक को. बिल्कुल हम गुजारिश करेंगे. देखिए इस खराब फील्ड के कारण नितलस टीम इस मैदान के ऊपर काफी जोश में नजर आ रही. लगातार जबरदस्त बल्लेबाज किया पर रुपेश ने पहले गेंद में चौका लगाया था. नितलस के बल्लेबाज ने उसका पूरा जवाब दिया. पर पहले गेंद में चौका लगाकर नितलस टीम ने दूसरे गेंद में 2 रन बनाए थे. रुपेश ने भी 2 गेंद में 2 रन बनाए दूसरे गेंद के ऊपर. यह मुकाबला कांटे भरा चल रहा है मैदान के ऊपर. पधारे भी सभी अतिथि गणों का मंच के ऊपर आप देख पाए. काफी समय पर यहाँ पर महिलाएं हम देख पा रहे. और नितलस टीम ने तीसरे गेंद के ऊपर छक्का लगा 0 लगाया था, लेकिन रुपेश ने यहाँ पर छक्का लगाया. एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग लॉन्गों के ऊपर से. एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी मैदान के ऊपर. ये देखिए हमारे राजेश महादेव को देख सकते स्क्रीन के ऊपर. हम उनका भी हम स्वागत करेंगे. शानदार छक्का यहाँ पर. रुपेश के हौसले काफी बुलंद मैदान के ऊपर, बुलंद हौसले के साथ मैदान पर आ चुके हैं. एक और छक्का यहाँ पर. टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन. एस संदीप. तो इस बीच इस मंच के ऊपर अभी तलोजा के विद्यमान सरपंच आदरणीय मुनाफ पटेल साहब का पर आगमन हो चुका है. स्वागत है मुनाफ पटेल साहब आपका इस मंच के ऊपर.
टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी, नितलस टीम ने टॉस जीतकर यहाँ पर हारने के बाद बल्लेबाजी की, और जब उनसे मैंने सवाल किया था उन्होंने कहा कि हम 75 के तक रन बनाएंगे, लेकिन रन बनाने यहाँ पर 55-56 का टारगेट बीच मैदान के ऊपर। रुपेश का हौसला और मजबूत, एक और बेहतर स्ट्रोक, डेंजर, एक और शानदार चौका। जहीर मुझे नहीं लग रहा है कि मुकाबला हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। ये देखिए हर गेंद के ऊपर चौका, फुटवर्क का इस्तेमाल देखिए, बॉडी का बैलेंस देखिए, खेलने का जरिया देखिए, और उनका हौसला देखिए। यहाँ पर बुलंद हौसले के साथ मैदान पर उतरी तलुजा टीम, इस मैदान के ऊपर तहस नहस कर यहाँ पर इनके नितलस की इरादों को ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ, और टीम का स्कोर बनता हुआ तकरीबन 26 रन। क्या कमाल की पारी, पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर दुक्का, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, चौथे गेंद के ऊपर चौका, पांचवें गेंद के ऊपर छक्का, और अंतिम गेंद के ऊपर चौका। रुपेश की कमाल की पारी मैदान के ऊपर। तो दोस्तों अगला मुकाबला होगा, इस मैदान के ऊपर कहीं भी मत जाना। डांसर टीम का लक्ष्य केवल जीत, तो बिल्कुल नावड़ा टीम को हारने बर्दाश्त। कौन होगा मैदान के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर, जबरदस्त कांटे की टक्कर इसके बाद भी यहाँ मुकाबला। तो तानाजी पाटिल यहाँ पर नितलस टीम से और के खेल रहे, उनका भी स्वागत करके पहली मर्तबा इस मैदान के ऊपर इनका इस्तेमाल किया, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और की समाप्ति काफी खराब हो रहा था यहाँ पर, संजीव सांगड़े का यहाँ पर काफी खराब गेंदबाज की, उन्होंने दिशान गेंदबाज की, और हर एक गेंद का यहाँ पर फायदा उठा बल्लेबाज रुपेश ने। कमाल की पारी खेली मैदान के ऊपर, और टीम का स्कोर बनता हुआ 26 रन। इस शानदार नजारा देख सकते हैं लाइव कास्ट के ऊपर हमारे ताहिर बड़े साहब को। जितना नाम बड़ा उतना काम भी बड़ा है। यह प्रतियोगिता पूरे विश्व में जा रही दोस्तों, दुबई से यहाँ पर कॉल आ रहे कि बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया गया है इस मैदान के ऊपर। बदलापुर से, भिवंडी से, सभी जगह से हमें कॉल आ रहे कि शानदार आयोजन है, और पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है, और T20 विश्व कप भारत में हो रहा है, उससे पहले का ये नजारा हम देख पा रहे हैं। ऐसे कई पूरे महाराष्ट्र से हमें यहाँ पर फोन आ रहे, रिप्लाई आ रहे मैसेज के जरिए, कितनी बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है, जबरदस्त प्रतियोगिता। विधायक ट्रॉफी 2016 में हम सभी का स्वागत करेंगे, फिर एक बार लौटेंगे क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में पहली मर्तबा इस प्रतियोगिता में स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया, और ये देखिए दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में यहाँ पर प्रमोद पावशे, एक अच्छे गेंदबाज प्रमोद पावशे यहाँ पर अंपायर को पार करती हुई गेंद, और ये देखिए कवर ड्राइव, खिलाड़ी तैनात वहां पर, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास। नितलस के 12 खिलाड़ी हमारे पीछे आने आपको। तो स्वप्निल गेंद के नीचे थे यहाँ पर, स्वप्निल का यहाँ पर प्रयास बिल्कुल अच्छा था, और स्वप्निल ने यहाँ पर कैच को भी लपका। रुपेश के पारी का अंत हुआ, सौरभ के पारी का अंत हुआ, आपका ना सौरभ यहाँ पर कुछ अंपायर से रूबरू कर रहे हैं। सभी कप्तान से गुजारिश है, आपकी जो भी सूचना है, आपको जो भी सूचित करना है, जो भी सुझाव देना आपको मुकाबले से पहले देना है। आउट होने के बाद या किसी भी तरह से अंपायर से बहस करने का आपको कोई हक नहीं। यहाँ पर सभी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे, जो भी आपकी शिकायत है, अंपायर मधुकर पाटिल हमें इशारा कर रहे हैं। टीम का स्कोर वहां पर मत देखिए, हम आपको बताएंगे, स्क्रीन के ऊपर मत देखिए, हम आपको स्कोर बताएंगे, अपडेट करेंगे। टीम का स्कोर बनता है 26 रन। तो प्रमोद पावशे यहाँ पर चौथे गेंदबाजी, जिन्हें पहले गेंद पर विकेट चटकाई। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस में सबसे पहला जो रिकॉर्ड है पहले गेंद में विकेट निकालने का, वो है डोंबिवली के बिल्कुल नीलेश कुलकर्णी, जिन्होंने पहले गेंद में विश्व में ऐसी गेंदबाज की थी जिन्होंने पहले गेंद पर विकेट चटकाया था, और विश्व में पहला विक्रम उन्होंने अपने नाम पर किया। और ये गेंदबाज यहाँ पर पहले गेंद पर विकेट चटकाते हुए, अच्छी गेंद देखिए, दबाव डालने का प्रयास किया इस गेंदबाज में। इस बार काफी लो रह गई, पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेलना चाहते थे, समय था बल्लेबाज के पास, लेकिन यहाँ पर गेंद तेज रफ्तार होने के कारण समय काफी कम मिला बल्लेबाज को रुपेश को, और डॉट गेंद की समाप्ति। जिस रुपेश ने मैदान के ऊपर तबाही मचाई है, तूफान मचाया, 26 रन की शानदार पारी के लिए इस बल्लेबाज ने अब तक 3 चौके 1 छक्का लगाया, काफी सेट होकर बल्लेबाज कर रहे हैं वो बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर रुका हुआ है पर 26 रन। रुपेश की निजी बारी यहाँ पर 26 की पारी बीच मैदान के ऊपर, और एक क्लीन बॉल, यार्ड लगी गेंदबाजी, एक और तूफान मैदान से बाहर जाता हुआ। सौरभ के बाद रुपेश के पारी का, ये देखिए मैदान के ऊपर जल्लोश, ब्लॉक हॉल की गेंद, एक्सलेंट गेंदबाजी, और ये देखिए यहाँ पर स्टंप को बिखरती हुए त्रिफला, यहाँ पर क्लीन बॉल, शायद वहां पर स्टंप को तोड़ दिया, बिल्कुल बताएंगे हमारे यस संजय सावंत साहब हमें कह रहे हैं कि कितनी तेज गेंदबाजी यहाँ पर, कमाल की गेंदबाजी, और टीम का स्कोर यहाँ पर 26 के ऊपर 2 सफलता अर्जित हुए। यहाँ से नितलस टीम को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, क्योंकि जिस रुपेश ने यहाँ पर तबाही तूफान मचाया था, वो रुपेश मैदान से बाहर जाने के बाद अब मौका मिल सकता है।
तो सचिन कडू मैदान के अंदर प्रस्थान कर जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। ओवर में उन्होंने केवल 5 रन दिए थे, जबकि रुपेश का यहाँ पर स्वागत किया जाए। रुपेश ने पहले ओवर में तबाही मचाई थी, लेकिन वही रुपेश मैदान से बाहर जाने के बाद यहाँ पर अब जिम्मेदारी होगी सचिन कडू और कप्तान महेंद्र यहाँ पर मधुकर पांडे के ऊपर। ये प्रतियोगिता काफी बड़ी होगी और ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। मैं गेंदबाज की तारीफ करूंगा, ऐसे क्षण में गेंद उनके हाथ में थमाई थी जब रनों को रोकना सख्त जरूरत था, और उन्हीं के आहाव पर चलते हुए, उन्हीं के भरोसे पर चलते हुए कमाल की गेंदबाज की इस गेंदबाज ने पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, दूसरी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी और तीसरी गेंद भी लगातार ब्लॉक हॉल में फेंकी और विकेटों का नुकसान किया। पर 3 गेंदों में 2 वेरिएशन दिखा इस गेंदबाज ने, कमाल की पार यहाँ पर गेंदबाजी में दिखाते हुए। मैं देखिए यहाँ पर लाइव स्क्रीन के बाद हम देख सकते हैं कितना साफ सुथरा लाइव कहां से यहाँ पर चल रहा है। आप सचिन समझ चुके कि ये गेंदबाज काफी शानदार है, उनको इनडायरेक्ट हिट, स्ट्रॉन्ग अपील और ये मौका मिलता है नितलस टीम को। ज्यादा जोश, नितलस टीम काफी जोश में, क्योंकि नाइट का पहला यहाँ पर क्रिकेट का प्रतियोगिता खेल रही है, तो ज्यादा जोश आपका कुछ काम का नहीं है। जोश के साथ होश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि युवा से सजी टीम जहीर हम देख पा रहे हैं जिनका जोश काफी बड़ा है। हम देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ी 25 के अंदर की उम्र के और 20 के ऊपर के, जो युवा जोश, जो युवा खून गर्म होता है, उस खून को गर्म करते खेल रहे, लेकिन दिमाग ठंडा भी रखना चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे, बड़ी प्रतियोगिता खेल रहे, तो ठंडे दिमाग से खेलेंगे तो मुकाबले को हार आप आगोश में बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला, टीम का स्कोर रंजन टीम बराबर पे चल रही है और टीम का स्कोर जो उम्मीद जताई थी कप्तान ने, उन्हीं की उम्मीद के यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ 28 रन। सचिन कडू शातिर खिलाड़ी, गेंदबाजी काफी चालाकी से की, पहले ओवर में 16 रन दिए थे, उसके बाद 5 रन दिए थे। सचिन कडू ने रुपेश को यहाँ पर बिल्कुल बचाने की कोशिश की थी। ऑफ स्टंप के बाहर यही होता है जब अच्छे बल्लेबाज मैदान पर होते हैं। सचिन एक अच्छे बल्लेबाज, काफी उम्मीद है सचिन से, क्योंकि सचिन ने इसी मैदान के ऊपर डे टूर्नामेंट हुई थी जब वहां पर मैदान के ऊपर एकता ट्रॉफी, तब 3 गेंद में 3 चौके लगाए थे। चौकों की हैट्रिक इस सचिन ने प्राप्त की थी और विकेट की भी हैट्रिक प्राप्त की थी। इतने अच्छे खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे तो गेंदबाज का दिशा भटकना बिल्कुल जायज था। टीम का रुका हुआ स्कोर 29 रन यहाँ पर पार का, दूसरा प्रगति पर 56 का टारगेट है और उस टारगेट को पीछा करते यहाँ पर शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी भी और क्लीन बॉल, एक और सचिन की क्लीन बॉल, मिड स्टंप को उखाड़ दिया। सचिन का खेलने का अंदाज काफी अलग था, इस गेंद को कवर ड्राइव करना चाहते सचिन, इस गेंद को रक्षात्मक तरह से खेलना चाहिए था और यहाँ पर एक और क्लीन बॉल। मुझे याद है चेतन शर्मा की, जिन्होंने पहले हैट्रिक प्राप्त की थी विश्व कप में, वो भी त्रिफला जीत बाद में, यानी कि क्लीन बॉल में, वो मुझे याद है हैट्रिक यहाँ पर, कमाल की गेंदबाजी। ये देखिए हमारे मुनाफ पटेल यहाँ पर दर्शकों से रूबरू कर रहे हैं, काफी लाडले सरपंच हमारे, उसके साथ दस्तगर भी काफी मजा ले रहे। दस्तगर की बात अलग है, 5 दिन काफी मजा लेंगे वो। ये देखिए रंजन टीम के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी, उनके चेहरे पर अभी भी नूर नहीं है। अब सचिन के पारी का अंत हुआ, गहरी गेंदबाजी। रंजन टीम को समझना चाहिए कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या सीखते हो क्रिकेट से आप? जब सचिन मुझे याद है कि खाड़ी के मैदान के ऊपर आकाश तारेकर बल्लेबाज कर रहे थे और मोटिया विश्वजीत गेंदबाजी कर रहे थे, तो आकाश तारेकर वहां पर बल्ला नहीं उठाते, सिंगल डबल से रोटेट करते थे। जब गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही है तो यहाँ पर उस तरह से खेलना भी यहाँ पर बिल्कुल जरूरी था। दूसरा ओवर प्रगति पर कमाल की गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी प्रमोद पाउशे के माध्यम से यहाँ पर चलती हुई कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ लाइन को बरकरार रखते हुए यहाँ पर सही अंदाज में यहाँ पर फेंकी हुई गेंद थी और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। ये देखिए विलास घरत को आप देख सकते हैं, निर्दोष केनी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी बड़ा उनका यहाँ पर सपोर्ट स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं उनको, मेहमानों को। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 29 रन, स्कोर अच्छा है लेकिन विकेटों के पारी यहाँ पर ज्यादा हो चुके हैं। रंजन टीम को यहाँ से एक लंबी साझेदारी की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से रुपेश ने बल्लेबाज की थी, रुपेश जैसी बल्लेबाजी करने की यहाँ पर एक और जरूरत है अच्छे बल्लेबाजों की। नए बल्लेबाज रोहन पाटिल, देखना रोहन पाटिल मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाते। 2 क्लीन बॉल की इस गेंदबाज ने, खतरनाक गेंदबाजी, जहरीली गेंदबाजी यहाँ पर, और रन दिए केवल 2 इस गेंदबाज ने, 3 रन दिए। और ये देखिए सीधे बल्ले से खेला पर रोहन ने स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास किया, जानते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाज की, ये भी गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी थी। ओवर की समाप्ति देखिए, जिस तरह से रंजन टीम ने पहले ओवर में रन खर्च किए थे 16, उसके बाद नितलस टीम ने 26 खर्च किया। पनवेल के हमारे वसीम पटेल भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। ये देखिए लाइव स्क्रीन के ऊपर हाईआर कि यहाँ पर देख सकेंगे, ये मोटर बाइक जो हमें दिनेश शेठ पाटिल ने पुरस्कृत की है, उनका भी स्वागत करेंगे। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, तो जीत के लिए 56 की आवश्यकता। जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पर रंजन टीम को, और किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, जिस अंदाज में गेंदबाज की यहाँ पर प्रमोद पाउशे, क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में? यकीनन मजेंद्र पर इस ओवर के ऊपर काफी निर्भर होगा, इस गेंदबाज को यही चाहेंगे
कि 5-6 रन देकर एक आध विकेट निकाले, लेकिन रोहिंटन टीम यही चाहेंगे कि 8-10 रन निकाले, उसके बाद विकेट बचाए रखे। मैच का टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ पर 1-2 विकेट न फेंके रोहिंटन टीम। बिल्कुल सही रहे। टारगेट की बात करें, इतना बड़ा टारगेट ने 18 गेंद केवल 26 रन बचे, यहाँ पर रन बचे केवल 26, यानी कि पहले ओवर में 26 रन बनाए थे। तो देखना रणनीति क्या अपनाएंगे, लेकिन ये इस कोटे की गेंदबाजी और एक बार की जाएगी, क्योंकि नितलस टीम के कप्तान रविंद्र काटे काफी चालाक कप्तान है। वो जानते कि इस समय इस गेंदबाज का तो चेसिंग आपको कंपलसरी होगी, इस बात पर गौर करना है, चेसिंग आपको कंपलसरी होगी। कल दिगोरा टीम और वाघबिल का मुकाबला बिल्कुल टाई हुआ था और मेगा वाघबिल को हमने जीत दी थी क्योंकि उन्होंने पहले बल्लेबाज की थी, यानी कि रन आपको चेसिंग करने हैं। और कल दिगोरा टीम 1 रन से तरस चुकी थी और इस प्रतियोगिता से अलविदा कर चुकी है। ये देखिए हमारा कमेंट बॉक्स भी दिखाया जा रहा है, पर जो दर्शक हमें लाइव सुन रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में। पूरे विश्व के कोने कोने में यह प्रतियोगिता यहाँ पर लिखाई जा रहे हैं। कई फोन कई मैसेज हमें आ चुके कि प्रतियोगिता काफी शानदार है, और ये तलोजा कहाँ गांव है ये भी तलाश की जा रही है गूगल के ऊपर। इतनी बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है जहीर यहाँ पर, क्योंकि इस तलोजा में इतनी बड़ी प्रतियोगिता नाइट टूर्नामेंट की हो रही है, और वो भी पूरे यूट्यूब के माध्यम से। तो गूगल के ऊपर तलोजा गांव को भी सर्च किया जा रहा है। ये देखिए हमारे बिल्कुल मैं बात करूंगा हमारे ताहिर पटेल की कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी होगी इस प्रतियोगिता की। विश्व कप का आयोजन टेनिस काम कहेंगे इस प्रतियोगिता को। तो चलते दोस्तों मैदान के जो गेंदबाजी में आते हैं पर स्वप्निल गायकवाड़, जिस गेंदबाज ने काफी लुभाने गेंदबाजी मुदस्सिर हमें कह रहे हैं कि टावर के ऊपर कई दर्शक चढ़ चुके हैं, उनसे गुजारिश है आज की दूसरी रात है आप नीचे आ चुके हैं, क्योंकि 3 रातें और भी है। अच्छी गेंद, लेग ब्रेक यहाँ पर किया इस्तेमाल, बल्लेबाज को चकमा दिया सचिन कडू की यहाँ पर लेग ब्रेक के सुल्तान, और रोहन यहाँ पर बल्लेबाज करे सचिन की याद दिला रही है ये गेंद। तो टीम के यहाँ पर स्कोर और दबा हुआ, 18 गेंदों में 26 की आवश्यकता है। दिल्ली दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, लेकिन रंजन टीम किस प्रकार खेलती है और नितलस टीम किस तरह से पर वापसी करती है, ये भी बात देखने वाली बात बन सके। कमाल की क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है, अभी भी मुकाबला दोनों की तरफ यहाँ पर मुकाबला बैलेंस है, मुकाबला किसी के पक्ष में खुल सकता है, क्योंकि बन लिफाफा मैदान के ऊपर। रोहन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, और ये रोहन की खराब शॉट, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है रोहन, और ये रोहन के पारी कांत हुआ, कुछ नहीं किया। यहाँ पर 3 गेंदों का इस्तेमाल किया रोहन ने, 1 ही रन का इजाफा दिया और अपने टीम को बिल्कुल खाई में को भी एक बार ढकेल दिया। रोहन का फॉर्म काफी आउट फॉर्म चल रहा है, और ये रोहन के पारी कांत। देखिए एक्शन रिप्ले में किस अंदाज में शॉट को खेला, खराब शॉट का सिलेक्शन, और ये कैच लिया आपका यहाँ पर तेजस ने, काफी शानदार कैच था। ये मुकाबला रंजन के पक्ष में बिल्कुल नजर आ रहा था। पहले ओवर में 26 रन बनाए थे, बचा ही क्या था, केवल 30 रन बचे थे 24 गेंदों में। अब क्या बचा, 18 गेंदों 26 की आवश्यकता थी। तो आप सभी का नाम आपको बताएंगे, 16 गेंदे और जीत के लिए 26 की आवश्यकता। रनर गेंदों की फासले की बात करें तो इतना बड़ा फासला नहीं है। अब देखिए मैदान पर आ चुके हैं चिन्नू पाटिल, इसी मैदान के ऊपर एकता ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और कुल मिलाकर 126 रन बनाए थे इस बल्लेबाज ने। यह मैदान चिन्नू के लिए काफी रास है, लेकिन नितलस टीम की रणनीति क्या होगी, चिन्नू को रोकने के लिए किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे और मधुकर को किस अंदाज से रोका जाएगा। पर 30 ओवर प्रगति पर है खामोश मैदान, चीखों से जब गुंजेगा मैदान तब खेल का सही मायने में आएगा मजा। अब इस मैदान के ऊपर निगाहें जम चुके दर्शकों की कि मुकाबले में क्या चल रहा है। पहले ओवर में लगा कि रंजन जीतेगी, दूसरे ओवर में लगा कि नितलस जीतेगी। अब लग रहा है कि दोनों टीमें यहाँ पर बराबर पर चल रही है। मधुकर यहाँ पर 1 डाउन पर आए, 7 गेंदे तड़प रहे थे, बल्लेबाज के लिए 8वें गेंद के ऊपर मौका मिला यहाँ पर इस मधुकर पाटिल को। देखना 7 गेंद यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे कप्तान, चाणाक्ष कप्तान है, मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है मधुकर पाटिल को, वही मास्टरमाइंड मधुकर पाटिल मैदान के अंदर। समग्र बनता बस 16 गेंदे और 26 की आवश्यकता। ये देखिए मधुकर का हवा में बल्ला घुमाने का प्रयास, स्ट्रॉन्ग अपील की है, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा था, आत्मविश्वास कम था, क्योंकि यहाँ पर विकेट कीपर की अपील मानी नहीं जाती, ज्यादातर अपील गेंदबाज की भी होनी चाहिए यहाँ पर, और गेंदबाज की अपील काफी कम थी। कमाल की गेंदबाजी, पहले 26 रन देने के बावजूद जो वापसी की है नितलस टीम की, मैं बिल्कुल सराहना करूंगा। तारीफ काबिल गेंदबाज की मैदान के ऊपर, और वापसी क्या होती है, वापसी किस अंदाज से की जाती है, उसका पूरा उदाहरण दिया मैदान के ऊपर। क्या खूब बल्लेबाज की है, लेंथ लाइन सटीक लाइन को बरकरार करती हुई कमाल की गेंदबाजी, और गेंदबाजी में तैनात फिर एक बार स्वप्निल गायकवाड़। 3 गेंदे फेंके स्वप्निल ने, एक भी रन नहीं दिया पर। रंजन टीम ने पिछले 8 गेंदों में केवल 3 रन बनाया यहाँ पर 9 गेंदों में। चेंज ऑफ पेस, और ये मधुकर के लिए जाल बुना गया, खिलाड़ी स्वयं गेंदबाज शानदार, और ये खराब कैच, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है स्वप्निल।
देखना स्वप्निल आपने किसका क्या छोड़ा है। जब सचिन का क्या छोड़ा था रजाक ने, तब अकरम ने कहा कि आपको पता है किसका क्या छोड़ा है, और सचिन ने 98 रन बनाए थे। मधुकर का क्या छोड़ना बिल्कुल खराब हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। मधुकर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर मधुकर ने इसी मैदान के ऊपर एकता ट्रॉफी में 4 गेंद में 4 छक्के लगाए थे और रुंझुन टीम को जीत दिलाई थी। तो मधुकर को जीवनदान, चीनू यहाँ पर मैदान पर आते हुए, चीनू एक ब्रह्मास्त्र माने जाते हैं रुंझुन टीम के, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये भी हम बताएंगे। तो गेंदबाज थोड़े से यहाँ पर स्वप्निल घबराहट में आते हुए 4 गेंदें फेंकी स्वप्निल बाबू, यहाँ पर काफी बड़ा समय था संदीप उनके पास फिर, तो 4 गेंदों में केवल 1 रन दिए और पहले 6 गेंदों में केवल 3 रन, यानी कि रुंझुन टीम ने 10 गेंदों में केवल यहाँ पर रन बनाए 5, पहले 6 गेंद में 26, उसके बाद 10 गेंद में केवल 5। ये क्रिकेट हम मैदान पर देख रहे हैं। क्या वापसी की यहाँ पर नितलस टीम ने, कमाल की वापसी। अब चीनू और मधुकर के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे चीनू, क्या दर्शकों के मन में भा पाएंगे चीनू, या अपना फॉर्म जिक्र कर पाएंगे मैदान के ऊपर। पहले से बल्ला घुमा रहे यहाँ पर, ये देखिए ना सोचा ना समझा, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, गेंद डिलीवरी देरी से हो रही है, पहला बल्ला घुमाकर अपने काम को अंजाम दे रहा पर चुनो। कमाल की गेंदबाजी, तारीफ के काबिल गेंदबाजी में कहूंगा इन गेंदबाजों की। प्रमोद पावशे और स्वप्निल गायकवाड़ की तारीफ में मेरे पास अल्फाजों की कमी महसूस कर रहा हूँ। समीकरण बिल्कुल आसान सा था, 18 गेंदे 26 रन बनाने थे, अब ये समीकरण थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। अब समीकरण बनता हुआ 13 गेंदे और 25 की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी, नितलस टीम की गेंदबाजी सभी को प्रभावित कर रही है, सभी का ध्यान भी बटोरा उन्होंने। क्या कमाल की गेंदबाजी, खूब क्रिकेट यहाँ पर खेले नितलस टीम ने। एक और कवर ड्राइव और ये खिलाड़ी वापस तैनात है, काफी नजदीक थे, कैच के ऊपर लपकना चाहिए था। प्रमोद यहाँ पर कैच के नीचे थे, 12वें खिलाड़ी थोड़े से हमारे सुस्त है नितलस के, और टीम का स्कोर यहाँ पर ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 33, पहले 1 ओवर में 26, उसके बाद 12 गेंदों में केवल 7 रन, पहले 6 गेंद में 26 और 12 गेंदों में 7 रन। क्या क्रिकेट यहाँ पर वापसी की नितलस टीम ने। समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे, अब 23 की आवश्यकता, और 23 रन आपको कंपलसरी बनाने अनिवार्य हो गए। कमाल की क्रिकेट मैदान के ऊपर विधायक ट्रॉफी 2016 का शानदार मुकाबला हम देख पा रहे हैं। नितलस टीम का स्कोर था 31 3 ओवर के बाद, तो रुंझुन टीम का स्कोर यहाँ पर 33, यानी कि रुंझुन टीम अभी भी आगे निकल चुकी है। लेकिन पिछले 2 ओवर में रुंझुन टीम ने जो खराब बल्लेबाजी की वो काफी खराब प्रदर्शन था, और नितलस टीम ने जो कैच छोड़े, जो खराब फील्डिंग की है वो भी काफी खराब था उनके टीम के लिए। तो मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी, या रुंझुन या नितलस, क्या होगा मुकाबले में। कश्मकश हैरतअंगेज मुकाबला, अब मैदान के ऊपर खेल का मजा आएगा। रात के ठीक समय आपको बताएंगे, रात के 8:35 हो चुके हैं, तापमान मैदान के अंदर 26°C तापमान, और जरूरत है रनों की 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। क्या चुनू इस मैदान के ऊपर अपना फॉर्म बरकरार रख पाएंगे, या नितलस टीम ने जो वापसी की है उस वापसी के आधार के ऊपर क्या मुकाबले को जीत पाएंगे। क्या होगा मुकाबले का, किस तरह मुकाबला होगा और किसके कगार पर मुकाबला जीत दस्तक देगी इस मैदान के ऊपर। कमाल की क्रिकेट, कश्मकश हैरतअंगेज मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चल रहा है, मुकाबला काफी गर्माहट ला रहा है, और मुकाबले की गरिमा 7वें आसमान को छू रही है। क्या होगा मुकाबले में नितलस या रुंझुन, कौन प्रतियोगिता से बाहर और कौन प्रतियोगिता से अंदर। राइट मूव द विकेट, अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद के लिए मधुकर ने, यहाँ पर डॉट गेंद काफी के लिए रुंझुन टीम ने। रुपेश के पारी का अंत होने के बाद रुपेश ने एक भी गेंद डॉटने के लिए थी, 6 गेंद में 26 बनाए थे, तो बाकी के बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, ये भी कप्तान की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि एक रुपेश 26 रन बना रहे हैं, तो बाकी के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं मैदान के ऊपर, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। मधुकर अपनी टीम के कप्तान की जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। गेंदबाज प्रमोद पावसे जिन्होंने दूसरा ओवर काफी जहरीला फेंका था और 3 रन देकर सफलता अर्जित की थी। 4 रन देकर कवर ड्राइव यहाँ पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात, अशोक दूरे वहां पर गेंद को फील करते, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप नितलस के खिलाड़ियों का आवाज आ रहा है, उनके दर्शकों का आवाज आ रहा है, रुंझुन के दर्शक अभी भी खामोश है, क्योंकि मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला अभी भी 2 तरफा चल रहा है। समीकरण बनता हुआ 10 गेंदे, अब 22 की आवश्यकता। अब पानी थोड़ा सा सर पर चढ़ रहा है, अब तो कुछ करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीते और डरना मना
है यहाँ पर। तो जिसके लिए 10 समीकरण, 10 गेंदे 22 की आवश्यकता, एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक म्यान में 2 तलवार, और जबरदस्त मुकाबला कभी नहीं रह सकता। तो इस मैदान के ऊपर एक जंगल में 2 शेर नहीं होते, एक मैदान के ऊपर 2 टीम नहीं जीतेगी, एक को जीतना होगा, एक को प्रतियोगिता से अलविदा करेगा। लेकिन प्रतियोगिता से अलविदा कौन करेगा, ये भी सवाल आ चुका मैदान के ऊपर। 10 गेंदे 22, क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर, क्या वापसी किया अपनी टीम ने। अब रोंजन टीम को जरूरत है अच्छी वापसी की, बेहतरीन गेंदबाजी, कोई मौका नहीं। ये देखिए चीनू का घुटनों का इस्तेमाल, किसी भी तरह का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है। 2 गेंदे डॉट के लिए चीनू ने, कहा गया वो चीनू इसी मैदान के ऊपर 130 रन बनाए थे और संघर्ष किया था सुजीत से, बाइक के लिए जबरदस्त छक्के लगाए थे इस मैदान के ऊपर। ये मैदान रोंजन के लिए रास है, लेकिन निकलस से कमाल की वापसी, कमाल की वापसी। पहले ओवर में 26 रन देने के बाद भी क्या वापसी की यहाँ पर। तो रोंजन टीम को यहाँ से जरूरत है एक आध चौका, एक छक्का की, दबाव काफी बन चुका उनके ऊपर। एक और शानदार गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी, सभी को प्रभावित किया, जबरदस्त गेंदबाजी, जहरीली गेंदबाजी मैदान के ऊपर। कल इस मैदान के ऊपर जावला टीम ने गेंदबाजी की थी, आज यहाँ पर नितलस की ओर से हम देख पा रहे हैं क्या कमाल की क्रिकेट। संदीप इसी का नाम है क्रिकेट, जहरी है क्रिकेट का रोमांच। ये मुकाबला बिल्कुल रोंजन के पक्ष में था, क्या बनाना था। पहले ओवर में 26 रन और 24 में केवल 30 बनाने थे, लेकिन क्या क्रिकेट खेले मैदान के ऊपर। लेकिन मुकाबला अभी भी बैलेंस है, क्योंकि मधुकर पार्टी चीनू पार्टी मैदान के ऊपर है, यानी कि दोनों टीम के यहाँ पर बिल्कुल काफी बड़े बल्लेबाज मैदान पर तैनात है। एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, जरा जोरदार डाले इस गेंदबाज के लिए, कमाल की गेंदबाज है। पहले ओवर में 6 गेंद में केवल 3 रन और इस ओवर में यहाँ पर उन्हें केवल 5 गेंदें फेंककर 1 रन दिए और चीनू जैसे नामी बल्लेबाज को रुका कर रखा है। क्या अजीम और शान गेंदबाज है। मुझे लग रहा है कि शोएब अख्तर मैदान के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं और मलिंगा की भी याद आ रही है, क्योंकि यॉर्क लाइन कितने गेंदबाज कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी। अब समीकरण बनता हुआ 7 गेंदे 22 रन, दिल्ली दूर आप रोंजन टीम के लिए। क्या रोंजन टीम मैदान के ऊपर वापसी नहीं कर पाए। आप यहाँ पर चीनू ने खेला इस गेंद को फुल टॉस के तौर पर, अशोक गेंद के नीचे, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो रोंजन टीम ने कितनी डॉट गेंद के लिए संतर हमें बताएंगे इस ओवर के बाद। आप देखिए नितलस का आवाज आ रहा है, 3000 दर्शक उनके, आप आवाज आ रहा है जहीर। आपने कहा था कि नितलस के दर्शक कहाँ है, देखिए उनकी आवाज आप चीखों में बदल रही है। अब समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे 22 की 21 की आवश्यकता। जहीर क्या कहेंगे, पहले ओवर में 26 और 18 गेंदों में रन केवल बना यहाँ पर 9 रन, 6 गेंदों में 26, 18 गेंदों में 9 रन, क्या कहेंगे बल्लेबाज। मजिंद्र पाटिल 6 गेंदों के ऊपर 26 रन बनने के बाद रोंजन टीम ने ऐसी अनुमान लगाया था कि मुकाबला एक तरफा हो चुका है, इसलिए नंबर 6 के ऊपर चिन्नू पाटिल को रखा गया। यही रणनीति रोंजन टीम की सफल न हो सकी। निश्चित और 12 गेंदे डॉट के लिए 24 गेंदों में, ये कहा कि क्रिकेट मैदान के ऊपर सिंगल डबल से मुकाबला जीता जा सकता था, लेकिन हर एक बल्लेबाज हीरो बन रहा पर, और हीरो बनने के बाद यहाँ पर अपने पारी का अंत भी किया पर। रोहन को भी जिम्मेदार मैं ठहराऊंगा और चीनू का 6ठा नंबर, ये कुछ हजम नहीं हो रहे मैदान के ऊपर जाए। लेकिन मजिंद्र पाटिल चिन्नू को 6ठे नंबर पे खिलाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके पास 26 रन बन चुके थे पहली ओवर में। दबाव लेने के बाद चिन्नू पिच के ऊपर आए और फिर चिन्नू के ऊपर भी दबाव। निश्चित तौर पर सर ये क्रिकेट है। तो दोस्तों 6 गेंदे 21 की आवश्यकता, क्या मधुकर पाटिल में है ताकत, क्या चीनू में है वो 10 का दम इस मुकाबले को जीतने का। लेकिन मैं तारीफ करूंगा नितलस के गेंदबाजों का, कमाल की गेंदबाजी की है, और खासतौर प्रमोद पावशे जिन्होंने 12 गेंदों में केवल 6 रन दिए और 2 क्लीन बॉल की उन्होंने, क्या कमाल की पारी गेंदबाज की मैदान के ऊपर। अब 6 गेंदे 21 की आवश्यकता, मुकाबला बिल्कुल बैलेंस नहीं है, मुकाबला 60% नितलस के खेमे में, तो 40% केवल रोंजन के पक्ष में है। रोंजन टीम ने की गलतियां, अभी भी जहीर पटेल ने कहा कि क्या गलतियां हुई यहाँ पर। चीनू को 6ठे नंबर पर भेजना सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि दबाव में टीम आई तब चीनू को यहाँ पर भेजा गया, और कप्तान मधुकर पाटिल 7 गेंदे नॉच टाइप पर खड़े थे, वो भी वहां पर गलतियों को दोहरा जाएगा। लेकिन मुकाबला अभी भी बैलेंस है, चीनू में अभी भी ताकत है, कर सकते चीनू मैदान के ऊपर। और ये फुलटॉस गेंद के ऊपर छक्का आना चाहिए था, तो यहाँ पर सिंगल आ रही है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैदान के ऊपर अब रोमांच आ सकता है। ये देखिए नचू पटेल यहाँ पर जायजा ले रहे यहाँ पर मैदान का। अब समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे 20 की आवश्यकता, यानी अब हर गेंद में चौका लगाना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है मैदान के ऊपर। ये फुलटॉस गेंद थी, फुलटॉस के ऊपर छक्का चीनू को यहाँ पर बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन चीनू अपने बैलेंस को खोते हुए, अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हुए अब 5 गेंदे 20 की आवश्यकता। एक ओवर में 26 रन बनाने के बाद ऐसा लगा कि रोंजन टीम इस मुकाबले को 4 ओवर में अंजाम देगी, लेकिन वही रोंजन टीम खाई में पहुंच चुकी है। यहाँ पर 4 गेंदे 5 गेंदे और 20 की आवश्यकता, हर एक गेंद में चौका लगाना होगा।
आप मधुकर ने बल्ला उठा, ये देखिए कप्तानी मधुकर की, आप एक जवाब मिला यहाँ पर नितलस टीम को। अभी भी मैदान के बाद ताकत है रंजन टीम में मुकाबले को जीतने की, लेकिन क्या ताकत है नितलस टीम के गेंदबाज को बल्लेबाज को रोकने की। अब काटे की टक्कर, अब आएगा मजा। आप समीकरण बनता हुआ 4 गेंदे 14 की आवश्यकता और पिच गेंद फेंके, फायदा उठाया बल्लेबाज ने। ये शानदार छक्का, ये छक्का टर्निंग पॉइंट बन सकता है और रंजन टीम के लिए जीत का यहाँ पर चिराग बिल्कुल जला सकता है। लेकिन जो गेंदबाज है 5वें नंबर के गेंदबाज, उनको सोचना हो कि किस अंदाज में गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि ये ओवर आपके भविष्य का ओवर है, ये ओवर टीम का ओवर है और ये ओवर 2 लाख का ओवर आपके हाथ में दिया है। तो गेंदबाज थोड़े से दबाव में, रवि काटे जिनका नाम काफी बड़ा है, लेकिन काम यहां पर इतना अच्छा नहीं रवि का, क्योंकि बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया था। 4 गेंदे, अब समीकरण 14 की आवश्यकता। देखिए थोड़ा सा रिदम में तब्दीली, थोड़ा सा दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, कितने दर्शकों के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है और दोनों के यहाँ पर चेहरे पर कप्तान के चिंता की रेखा है। जबरदस्त फाइट मुकाबला, क्या क्रिकेट के लिए इस मैदान के दोनों टीम ने पैसा वसूल मुकाबला। एक और बढ़िया स्लो गैप में खेला, खिलाड़ी तैनात है, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। राहुल काटे गेंद के नीचे, चीनू यहाँ पर स्ट्राइक लेना चाहेंगे, तो मधुकर को स्ट्राइक छोड़नी पड़ी, यहाँ पर मजबूरी थी उनके, 1 रन बिल्कुल लेना चाहिए था यहाँ पर। तो समीकरण बनता हुआ 3-13, ये समीकरण काफी अच्छा है। 3-13, किसके 3-13 बचेंगे देखना मैदान के ऊपर। हम समय आपको बताएंगे, समय हो चुका 8:43, तापमान हो चुका 26। अब 3 गेंदे 13 की आवश्यकता कंपलसरी, 2 छक्के लगाने होंगे चीनू को। देखना चीनू को टेनिस विश्व में काफी नाम कमाया चीनू ने, अब ज्यादा नाम कमाना है तो चीनू को कुछ करना होगा। अंपायर कुछ हमें इशारा दे रहे, बिल्कुल लाइट वहां से मत जलाना है, बल्लेबाज को आप तकलीफ हो रही है। तो देखिए 3-13 चीनू में, चीनू को सबसे बड़ा मौका होगा अपने आप को साबित करने का, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा चीनू को। और एक क्लीन बॉल, कुछ नहीं किया चीनू यहाँ पर। अब ये मुकाबला एक तरफा, आप देख रहे हैं समीकरण बनता हुआ 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। चीनू से कितनी उम्मीद थी, लेकिन चीनू ने पूरी उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया और इसी चीनू ने 8 गेंदे के लिए और 4 रन बनाए और गेंदे डॉट के लिए उन्होंने 6 गेंदे डॉट के लिए। तो चीनू का यहाँ पर खराब प्रदर्शन। अब मुकाबले में आप मैदान के ऊपर 2 गेंदे 13 की आवश्यकता, मुकाबला बिल्कुल बैलेंस नहीं है। 70% मुकाबला नितलस के पक्ष में, तो यहाँ पर 30% मुकाबला रंजन के पक्ष में। यहाँ पर पहले ओवर में 26 रन, क्या क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट। ऐसा लगा कि मुकाबला 4 ओवर में फिनिश होगा, लेकिन जो गेंदबाज की यहाँ पर प्रमोद पावसे ने क्या कमाल की गेंदबाज की। उसके बाद गायकवाड़, प्रमोद, स्वप्निल गायकवाड़, क्या कमाल की गेंदबाजी। और इसके बाद रवि काटे। अब जीत के लिए 2 गेंदे 13 कंपलसरी, 2 गेंद में 2 छक्के लगाएंगे तो भी रंजन टीम मैदान के ऊपर जीत पाएगी। कहां पर गलतियां हुई रंजन टीम की, बिल्कुल काफी गलतियां की है उन्होंने। 12 गेंदे डॉट के लिए 4 ओवर में, और ये फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी तैनात और ये कैच तेजस गेंद के नीचे। अब समीकरण बनता हुआ 1 गेंद 12 रन, नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बनेंगे मैदान के ऊपर। ये देखिए नितलस का जल्लोष, ये देखिए नितलस का पर 3000 दर्शकों का जल्लोष, क्योंकि रंजन को मौका था, मौके को खो दिया यहाँ पर। बिल्कुल रंजन ने मौके को खो दिया। पहले गेंद में 26 बने थे, 24 गेंद में 30 रन बनाने थे, क्या बचा था मुकाबले में। रुपेश ने कितनी मेहनत की, कितनी पसीना बहाया पर, अब काफी यहाँ पर परेशानी। अब 1 गेंद 12 की आवश्यकता। देखना 12 तो बच चुके रंजन टीम के। अब यहाँ पर अब क्या बचा मैदान के ऊपर, 1 गेंद 12 की आवश्यकता। इसे कहते हैं वापसी। क्या वापसी की नितलस टीम ने, कमाल की गेंदबाजी। तारीफ में मेरे पास अल्फाज काफी कम है। और ये मधुकर का छक्का, देरी हो चुकी है, ये छक्के पहले क्यों नहीं बरसे, सवाल बना यहाँ पर। और रंजन टीम पहले दौर से बाहर, 6 रनों से मुकाबला गवा चुकी है यहाँ पर रंजन टीम। यहाँ पर गेंदे डॉट के लिए रंजन टीम ने कुल मिलाकर शांताराम जानकारी दे रहा पर 14 गेंदे डॉट के लिए। 14 गेंद में सिंगल भी बना देते तो 6 रन बनते थे उनके लिए, लेकिन रंजन टीम पहले दौर से बाहर। खराब प्रदर्शन, खराब रणनीति यहाँ पर, और मधुकर को यहाँ पर छक्के लगाए बिल्कुल कप्तानी पारी के लिए, लेकिन समय काफी बर्बाद किया मधुकर ने। तो मैन ऑफ द मैच के लिए प्रमोद पावसे, बेहतर गेंदबाज। 2 ओवर में 6 रन देकर टर्निंग पॉइंट की अपनी टीम को करवट दी और 4 सफलता अर्जित की। आइए प्रमोद। हेलो, और राहुल काटे, आपको भी मंच को बनाना है।